रात के अंधेरे में दुनिया सो रही थी, लेकिन एक देश चुपचाप इतिहास लिख रहा था। मार्च 2024 एक ऐसा महीना जब चाइना ने 836 टन चांदी खरीदकर पूरी दुनिया को हिला दिया। यह सिर्फ एक खरीद नहीं थी, यह एक संकेत था, एक आने वाले तूफान का, एक ऐसे भविष्य का जहां ताकत हथियारों से नहीं, संसाधनों से तय होगी। जब गोल्ड आसमान छू रहा था, तब निवेशकों की नजरें चुपचाप चांदी पर टिक रही थीं, और इसी बीच सौर ऊर्जा, इलेक्ट्रिक तकनीक और उद्योगों की भूख इस धातु को सोने से भी ज्यादा कीमती बना रही थी। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सिर्फ आर्थिक फैसला है या फिर एक खामोश रणनीति जो आने वाले समय में पूरी दुनिया का संतुलन बदल सकती है? क्योंकि जो खेल शुरू हो चुका है उसमें दांव सिर्फ पैसा नहीं बल्कि भविष्य की ताकत है। मार्च 2026 की एक ठंडी आर्थिक सुबह में वैश्विक बाजार के अदृश्य गलियारों में एक असामान्य हलचल दर्ज की गई। चाइना ने 836 टन चांदी आयात कर इतिहास का एक नया अध्याय लिख दिया। यह कोई साधारण आंकड़ा नहीं था, यह उस भूख का संकेत था जो आधुनिक तकनीक, ऊर्जा परिवर्तन और निवेश की बदलती मानसिकता से पैदा हुई थी। सामान्यतः जितनी चांदी चीन आयात करता है, यह उससे लगभग 3 गुना अधिक था। एक ऐसा उछाल जिसने न केवल ट्रेडर्स बल्कि सरकारों और उद्योगों को भी चौंका दिया। इस कहानी की जड़ें गहराई में छिपी हैं। ऊर्जा क्रांति के भीतर दुनिया तेजी से जीवाश्म ईंधनों से दूर हट रही है और स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ रही है। इस बदलाव का सबसे बड़ा प्रतीक है सोलर एनर्जी, और यहीं चांदी की असली भूमिका सामने आती है। सौर पैनलों के निर्माण में चांदी एक अनिवार्य धातु है, क्योंकि यह उत्कृष्ट विद्युत चालकता प्रदान करती है। हर सोलर सेल के भीतर चांदी की महीन परतें बिजली के प्रवाह को सुनिश्चित करती हैं। जैसे जैसे चीन अपने सोलर पैनल उत्पादन को रिकॉर्ड स्तर तक बढ़ा रहा है, वैसे वैसे चांदी की मांग भी विस्फोटक रूप से बढ़ रही है। कल्पना कीजिए, चीन के विशाल औद्योगिक शहरों में हजारों फैक्ट्रियां दिन रात सोलर पैनल बना रही हैं। हर मशीन, हर कन्वेयर बेल्ट, हर असेंबली लाइन पर चांदी की जरूरत है। यह सिर्फ ऊर्जा का सवाल नहीं है, बल्कि भू राजनीतिक शक्ति का भी खेल है। चीन दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पैनल निर्माता बन चुका है, और इस प्रभुत्व को बनाए रखने के लिए उसे चांदी की लगातार आपूर्ति चाहिए। इसलिए यह आयात सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि एक रणनीतिक कदम है, भविष्य की ऊर्जा पर नियंत्रण पाने का प्रयास। दूसरी ओर निवेशकों के मन में भी एक अलग कहानी चल रही है। वर्षों से गोल्ड को सुरक्षित निवेश का प्रतीक माना जाता रहा है, लेकिन 2025-26 के दौरान सोने की कीमतें इतनी ऊंचाई पर पहुंच गईं कि आम और मध्यम स्तर के निवेशकों के लिए यह लगभग पहुंच से बाहर हो गया। ऐसे में उनकी नजरें चांदी पर टिक गईं, एक ऐसी धातु जो सस्ती भी है और औद्योगिक उपयोग के कारण भविष्य में इसकी मांग भी बढ़ने वाली है। चांदी का आकर्षण सिर्फ इसकी कीमत में नहीं बल्कि इसकी दोहरी पहचान में छिपा है। यह एक कीमती धातु भी है और औद्योगिक संसाधन भी। जब निवेशक इसे खरीदते हैं तो वे सिर्फ एक सुरक्षित संपत्ति नहीं खरीद रहे होते, बल्कि उस भविष्य में हिस्सेदारी ले रहे होते हैं जहां सौर ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहन और हाईटेक उपकरणों का वर्चस्व होगा। यही कारण है कि 2026 में चांदी एक हाइब्रिड एसेट बनकर उभरी, जहां भावनाएं और तकनीक दोनों मिलकर इसकी कीमत तय कर रहे हैं। इस बढ़ती मांग का एक और पहलू है वैश्विक आपूर्ति पर बढ़ता दबाव। चांदी का उत्पादन सोने जितना सरल नहीं है। यह अक्सर अन्य धातुओं जैसे जिंक, कॉपर या लेड के खनन के साथ निकलती है। इसका मतलब यह है कि इसकी आपूर्ति सीधे तौर पर बढ़ाई नहीं जा सकती, क्योंकि यह अन्य उद्योगों पर निर्भर करती है। जब मांग अचानक इतनी तेजी से बढ़ती है तो आपूर्ति उस गति से उसका साथ नहीं दे पाती। परिणाम स्वरूप वैश्विक बाजार में एक असंतुलन पैदा होता है, जहां मांग आपूर्ति से कहीं आगे निकल जाती है। इस स्थिति में कीमतों का बढ़ना लगभग तय होता है, और यही हो रहा है। चांदी की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव के बीच एक स्थायी ऊपर की ओर दबाव देखा जा रहा है। लेकिन इस पूरी घटना को सिर्फ आर्थिक नजरिए से देखना अधूरा होगा। यह एक बड़ी कहानी का हिस्सा है, एक ऐसी कहानी जिसमें तकनीक, पर्यावरण और शक्ति संतुलन एक साथ जुड़े हुए हैं। चीन का यह कदम संकेत देता है कि आने वाले वर्षों में संसाधनों की लड़ाई और तेज होगी। जैसे पहले तेल के लिए प्रतिस्पर्धा होती थी, वैसे ही अब चांदी, लिथियम और अन्य महत्वपूर्ण धातुओं के लिए हो रही है।
इस परिदृश्य में छोटे देश और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं भी प्रभावित हो रही हैं। जब चीन जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था इतनी बड़ी मात्रा में चांदी खरीदती है तो वैश्विक बाजार में उपलब्धता कम हो जाती है। इससे कीमतें बढ़ती हैं और अन्य देशों के लिए यह धातु महंगी हो जाती है। खासकर वे देश जो सौर ऊर्जा या इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें अतिरिक्त लागत का सामना करना पड़ता है। यह स्थिति एक तरह का संसाधन दबाव पैदा करती है, जहां कुछ देशों के पास संसाधनों पर अधिक नियंत्रण होता है और बाकी देश उनके फैसलों पर निर्भर हो जाते हैं। यही वजह है कि अब कई देश अपने खुद के खनन और रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट्स पर जोर दे रहे हैं ताकि वे बाहरी निर्भरता को कम कर सकें। इस पूरी कहानी में एक दिलचस्प मनोवैज्ञानिक पहलू भी है। जब निवेशक देखते हैं कि एक बड़ा देश किसी संसाधन को बड़े पैमाने पर खरीद रहा है, तो वे भी उस दिशा में झुकने लगते हैं। इसे हर्ड मेंटालिटी कहा जाता है, जहां लोग दूसरों के फैसलों को देखकर अपने निर्णय लेते हैं। चीन का यह कदम वैश्विक निवेशकों के लिए एक संकेत बन गया कि चांदी का भविष्य उज्जवल हो सकता है। लेकिन हर कहानी के दो पहलू होते हैं। जहां एक ओर यह मांग चांदी के लिए अवसर पैदा कर रही है, वहीं दूसरी ओर यह जोखिम भी बढ़ा रही है। अगर किसी कारण से सोलर इंडस्ट्री की वृद्धि धीमी हो जाती है या नई तकनीकें चांदी की जगह ले लेती हैं, तो यह मांग अचानक गिर सकती है। ऐसे में कीमतों में तेज गिरावट भी संभव है। फिर भी वर्तमान स्थिति को देखते हुए यह स्पष्ट है कि चांदी अब सिर्फ एक धातु नहीं रही। यह भविष्य की ऊर्जा, तकनीक और निवेश का प्रतीक बन चुकी है। मार्च 2026 का यह रिकॉर्ड आयात एक संकेत है कि दुनिया एक नए युग में प्रवेश कर रही है, जहां संसाधनों की कीमत सिर्फ उनके वजन से नहीं, बल्कि उनके उपयोग और रणनीतिक महत्व से तय होगी। और इस बदलती दुनिया में चांदी एक शांत लेकिन शक्तिशाली खिलाड़ी की तरह उभर रही है, जो बिना शोर किए वैश्विक अर्थव्यवस्था की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस उफनती कहानी का अगला अध्याय और भी गहरा है, जहां चांदी सिर्फ बाजार की वस्तु नहीं, बल्कि एक रणनीतिक हथियार बनती जा रही है। मार्च 2026 का वह रिकॉर्ड आयात एक संकेत था, लेकिन उसके बाद जो घटनाएं सामने आ रही हैं, वे इस पूरे खेल को और भी रहस्यमय और गंभीर बना देती हैं। चीन के भीतर यह चांदी सिर्फ गोदामों में बंद नहीं रखी जा रही। इसका एक बड़ा हिस्सा सीधे उन उद्योगों में प्रवाहित हो रहा है जो भविष्य की रीढ़ बनने वाले हैं। सौर ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहन, 5G नेटवर्क और उच्च प्रदर्शन इलेक्ट्रॉनिक्स। चाइना ने पहले ही अपनी ग्रीन ट्रांजिशन नीति के तहत विशाल सोलर पार्क और ऊर्जा परियोजनाएं शुरू कर दी हैं। इन परियोजनाओं के लिए लाखों सोलर पैनल की जरूरत है और हर पैनल में चांदी की सूक्ष्म लेकिन अनिवार्य मात्रा शामिल होती है। लेकिन कहानी का एक और पहलू है जो उतना ही महत्वपूर्ण है, स्टॉक पाइलिंग। कई विश्लेषकों का मानना है कि चीन सिर्फ वर्तमान मांग को पूरा करने के लिए चांदी नहीं खरीद रहा, बल्कि वह भविष्य के लिए भंडारण भी कर रहा है। इतिहास गवाह है कि जब कोई बड़ी शक्ति किसी संसाधन का बड़े पैमाने पर भंडारण करती है, तो उसके पीछे अक्सर दीर्घकालिक रणनीति होती है। जैसे कभी तेल के भंडार वैश्विक राजनीति को प्रभावित करते थे, वैसे ही अब चांदी और अन्य दुर्लभ धातुएं नई शक्ति का आधार बन रही हैं।